तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप आज का हमारा टॉपिक है। बेसिकली वी लुकअप का काम जो वी लुकअप का यूज जो करते हैं वो यूज करते हैं डेटा को लुकअप करने के लिए, एक अनदर शीट से दूसरे शीट में डेटा को लुकअप करने के लिए, अनदर फाइल से दूसरे फाइल में डेटा को लुकअप करने के लिए। लुकअप मेथड क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिक आईडी के अगेंस्ट किसी अनदर डेटाबेस से सर्च करते हो। हालांकि आप लोग वी लुकअप यूज करते ही हो, आपको पता ही होगा, लेकिन वी लुकअप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। करण जी, आपको तो वी लुकअप आता होगा? तो वी लुकअप जैसे कि आप लोग लगाते हो, क्या होता है, लुकअप वैल्यू, पहले आप कोई एक पर्टिकुलर लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट करते हो, फिर डेटाबेस में जाते हो, डेटा को सिलेक्ट करते हो। डेटा को सिलेक्ट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका डेटा लेफ्ट टू राइट होता है, मतलब कि जो यूनिक नंबर के अगेंस्ट जिस यूनिक वैल्यू के अगेंस्ट आप ढूंढना चाहते हो वो आपका स्टार्टिंग में होना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलता है और पहले कॉलम में उसको मैच करता है। फिर यहाँ पे कॉलम नंबर करते हैं क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए हम 3 को 5 को मैच कर रहे हैं तो 5 इसको मिल गया, तो 5 के अगेंस्ट इसको 6 सेल मिले हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि स्प्रेडशीट रूल कहती है कि एक सेल में किसी पर्टिकुलर एक सेल का वैल्यू ही अपीयर हो सकता है, इसलिए आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है, कॉलम नंबर देना होता है कि कौन से कॉलम का डेटा वो शो करेगा। तो मैंने दे दिया 2 और यहाँ पे हम 0 डालते हैं, फॉल्स और ट्रू होता है, तो हम ट्रू यहाँ पे 0 या फॉल्स डालते हैं। 0 कंप्यूटर में 0 को फॉल्स समझता है, यहाँ पे फॉल्स डाल दीजिए, मतलब कि एग्जैक्ट मैच के लिए। तो आपका रिकॉर्ड इस तरीके से होता है। तो एक बार में एक डेटा आता है, तो जितने डेटा है उतना आप लगा लो या फिर ड्रैग कर लो। जब आप ड्रैग करोगे तो आप याद रखिएगा, आप सेल वैल्यू को फ्रीज करना जरूरी है। जैसे कि हम आगे ड्रैग करेंगे तो ए बी बन सकता है, तो इसलिए हम ए के आगे हम डॉलर लगा देते हैं। 3 के आगे डॉलर नहीं लगाएंगे, जब नीचे ड्रैग करें 3 4 5 चेंज होना चाहिए। डेटा अगर पूरा करना है तो मुझे इसको F4 प्रेस करूँगा, दोनों तरफ डॉलर लग जाएंगे और आगे हम इसको ड्रैग कर देते हैं। लेकिन हमें कॉलम नंबर मैनुअली आपको 1 बाय 1 चेंज करने पड़ेंगे इस तरीके से, नहीं तो अगर सिक्वेंसली है तो इसके ऊपर आप कॉलम नंबर लिख दो और फिर आप इसमें जहाँ पे मैनुअल 2 लिखते हैं या 3 लिखते हैं उसको आप उस कॉलम को सिलेक्ट करके आप उसको ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है राज जी, समझ में आया आपको? ओके। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आता है कि हम क्या कॉलम नंबर लिखें या कुछ और तरीका है। तरीका ये है कि आप हमारे पास कल की क्लास में मैंने आपको एक कॉलन का फॉर्मूला पढ़ाया था, कॉलन, जिसमें हम किसी भी सेल वैल्यू रखेंगे उसका कॉलम में बता देता है। तो हमें 2 ही तो चाहिए, तो यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और डेटा में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम कॉलन का फॉर्मूला लगा के इसको सिलेक्ट करके कॉलन क्लोज कर देंगे, कॉमा 0। इसको फिर आगे हम ड्रैग कर सकते हैं। सॉरी, आगे ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज वगैरह जो है वो करना पड़ेगा ना। नहीं, इसको फ्रीज नहीं करना है, इसको नहीं करना है सर, ठीक है। लेकिन इसका तभी यूज कर सकते हो जब आपका इसका सीक्वेंस और डेटा का सीक्वेंस बराबर हो। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी बाद में हो, सिटी बाद में हो, तो ऐसे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर छोटे मोटे डिफरेंसेस है तो उसके लिए आप हमारे पास एक एरे प्लेटफॉर्म है, हम एरे यूज कर सकते हैं वी लुकअप में। कैसे, देखिए, सिलेक्ट किया और कर्ली ब्रैकेट में एक ही साथ 2, 3, 4, 5, 6 डाल दिया और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करके 0 कर दिया, एंटर। लेकिन जहाँ तक आपको कॉपी पेस्ट करना है वहाँ तक सेलेक्ट कर दीजिए, F2 प्रेस कीजिए ताकि आपको फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाए और कंट्रोल शिफ्ट एंटर मार दीजिए। इसमें आपको फ्रीज व्रीज करने का कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है कि किसी एक पर्टिकुलर डेटा को डिलीट नहीं कर सकते या चेंज नहीं कर सकते, होगा तो पूरा ही होगा।
और यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप सिक्वेंसली लिखें, आप अपने कॉलम के सीक्वेंस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। पहले 3 पहले आ सकता है, 4 पहले बाद में जा सकता है ऐसे, या 4 पहले आ सकता है, 5 6 बाद में जा सकता है, इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब कॉलम का सीक्वेंस कभी ज़्यादा से यहाँ देखिए बहुत ही ज़्यादा है, और ये बार बार चेंज भी होते रहता है। MRP है कि आज आपका कॉलम का सीक्वेंस कुछ और है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, इस तरीके से, तो उसमें दिक्कत होगा। तो हमें प्रॉब्लम क्या है, हमें प्रॉब्लम कॉलम नंबर देने में ही है ना, जो कॉलम का नंबर है उसको देने प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमने दे दिया और मैनुअल 2 दे देते हैं, या क्वांटिटी कितने पे है 3 पे 4 पे 4 दे देते हैं। तो इसी को ऑटोमेट करना है ताकि बार बार हमें चेंज ना करना पड़े। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच फॉर्मूला क्या करता है, वो भी वी लुकअप की तरह काम करता है। किसी सेल वैल्यू को किसी रो एंड कॉलम में सर्च करता है, एग्जैक्ट मैच करता है, और रिजल्ट क्या देता है, रिजल्ट उसका सीक्वेंस नंबर देता है। मतलब इसने किया और इसने यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 है, चौथे पे है तो इसने 4 रिटर्न कर दिया। हमें वी लुकअप में चाहिए क्या, 4 ही चाहिए। अगर कल के डेट में अगर चेंज होता है, जैसे मैंने इसको हम MRP कर देते हैं, तो ये अपना नंबर ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। तो क्यों ना हम जो यहाँ पे 4 दिए हैं उस 4 पे हम इस मैच का फॉर्मूला डाल दिए। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, यहाँ पे क्वांटिटी करता हूँ चेंज, सिटी करता हूँ चेंज हो गया। तो हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम इसको फ्रीज करते हैं। अब इसको ड्रैग में ऐसे नहीं कर सकता ना, इसको हम डॉलर आगे लगा देते हैं इस तरह से। फिर इसमें मैं Alt F4 और इसमें करण जी इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, कहाँ पे दिक्कत है, क्या चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं आप? देखिए मैच क्या है, ऊपर देखिए मैच भी वी लुकअप की तरह काम करता है। अगर मुझे पता करना है कि MRP इसमें है कि नहीं है, तो उसके लिए हम मैच लगा सकते हैं। मैच MRP को सिलेक्ट किया और जो डेटा है आपका उस एरिया को सिलेक्ट, इसमें पूरा का पूरा डेटा नहीं होता है, तो एक कॉलम या रो सिलेक्ट होता है, और कॉमा 0 जैसे वी लुकअप में डालते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, ऐसे हमने एग्जैक्ट मैच के लिए डाला। ठीक है, तो इसने जो अगर इसको मिलेगा तो उसका सीक्वेंस नंबर, मतलब कि काउंट नंबर देगा कि MRP है तो कितने सेल बाद है, तो 5 सेल बाद है तो 5, यहाँ पे 5 शो कर दिया। तो सेम चीज़ का हम बेनिफिट यहाँ पे उठाया है कि हमने यहाँ बोला कि मैच B15 को डेटा 1 by 1, मतलब कि इस पूरे डेटा में सर्च करो, एग्जैक्ट मैच करो। तो मैच ने सर्च किया और सिटी का सीक्वेंस नंबर, मतलब कि कॉलम नंबर यहाँ पे शो कर दिया 3। वी लुकअप में मैंने इस 3 को यूज कर लिया, यहाँ पे हम कॉलम नंबर देते हैं। ठीक है राजी। तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो, कॉम्प्लिकेटेड डेटा हो, तो वहाँ पे एक एक कॉलम नंबर देने से बचने के लिए आप इस मैच तकनीक का यूज कर सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। लेकिन हमने आपको बताया कि वी लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट चलता है। आपके सामने एक डेटा है जिसमें SI नंबर जो है वो B कॉलम पे है। अगर मैं मान लीजिए 106 जो हमारा है, इस 106 का अगर हम नेम ढूंढना है तो वी लुकअप नहीं ढूंढेगा, क्योंकि वी लुकअप सिटी, क्वांटिटी, MRP, डेट निकाल देगा, बट नेम नहीं निकालेगा। क्यों कि नेम हमें उससे लेफ्ट साइड में लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है वी लुकअप, तो वी लुकअप से नहीं है वो। तो इसको कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इंडेक्स का। इंडेक्स के अंदर में आप डेटा को
सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें रो नंबर और कॉलम नंबर डालिए। तो 106 का रो नंबर क्या है, 7 है, और कॉलम नंबर 1, मतलब कि पहला कॉलम है इसलिए कॉलम नंबर 1 कर दिया। तो इसने दिखा दिया इसका डेटा। तो इसमें 7 नंबर रो जो है, अभी तो जो पता चल गया 7 नंबर रो है। कल के डेट में अगर मान लीजिए कि मैं 110 का ढूंढ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे 7 की जगह पे 11 करना पड़ेगा, क्योंकि 110 11 पे है। तो हमें रो नंबर को ही ऑटोमेट करना है। तो हमने बताया कि मैच हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दोनों चलता है, रो एंड कॉलम दोनों में सर्च करता है। तो मैंने 110 को यहाँ लिया और हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और कॉमा 0 किया। तो मैच ने बताया कि 110 का ए है, मतलब कि अगर मैं 106 डालूंगा तो ये 107 दिखाएगा। जहाँ पे हम 11 डाल रहे थे वहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लें। ठीक है, आया समझ में राज जी? इसको मैच आपको समझ में आ गया ना? मैच क्या करता है, हाँ मैच क्या किया, इसमें से इस 106 का रो नंबर निकाल के दे दिया, और इंडेक्स ने क्या किया, इसको निकाल के दे दिया, इसका डेटा शो कर दिया। या फिर एक तरीका और भी है, हमने आपको कल की क्लास में एड्रेस पढ़ाया था। तो एड्रेस में हमने 7 सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 1 सेलेक्ट कर लिया, तो उसका पाथ दे दिया A7। यहाँ पे इनडायरेक्ट हम लगा लेते हैं, इनडायरेक्ट से आपका रिजल्ट आ जाएगा रवि, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये वहीं पे होगा जहाँ पर आपका डेटा स्टार्टिंग से हो, क्योंकि ये 7 रो समझता है, सीक्वेंस नंबर नहीं। लेकिन मैच रो नंबर नहीं, सीक्वेंस नंबर निकालता है। अगर मैच हमने यहाँ भी लगाया तो यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए कि 106 का हमें अगर ये निकालना है, रो नंबर रो करना है मैच, इसको सेलेक्ट किया हमने और हमने सिर्फ यहाँ से डेटा स्टार्ट किया, तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट जो है ये 19 देगा। क्यों? क्योंकि ये ढूंढना यहाँ से स्टार्ट करता है जहाँ से आपकी सिलेक्शन स्टार्ट है। हाँ, अगर आपने पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रखा है तो आपको 19 देगा फिर। ठीक है, तो एड्रेस का यूज तभी करेंगे जब आप स्टार्टिंग से है डेटा। आया समझ में? करंट समझ में आया आपको? अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर एसआईडी रिपीटेड में हो, एक दो रिपीट में हो, देन नहीं, रिपीट में है, रिपीट में है तो नहीं नेम रिपीट में आ जाता है कई बार। नहीं, तो आपको वी लुकअप आपको पहली रिजल्ट ही दिखाएगा, बाकी नहीं दिखाएगा। वो वी लुकअप लिस्टिंग है, वो अभी आगे मैं समझाऊंगा एडवांस वी लुकअप में, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मैं वही देख रहा था। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आपको यहाँ पे जो है ना मतलब कि दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी होगा। मतलब कि आपको इंडेक्स में आपको अपना पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर अपने पूरा रेंज सेलेक्ट मतलब एक फिर डेटा फिक्स करना पड़ेगा, वहाँ पे जहाँ पे आपका डेटा बढ़ रहा है घट रहा है वहाँ पे आप इंडेक्स यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे डेटा आपका बढ़ रहा है घट रहा है वहाँ पे आप जो है ऑफसेट यूज कर सकते हो। ऑफसेट भी सेम इंडेक्स की तरह काम करता है, लेकिन इसको देना होता है स्टार्टिंग पोजीशन। डेटा की स्टार्टिंग पोजीशन डाल दिया, वहां से मैंने बोला कि 7 - 1 रो एंड कॉमा 0 कॉलम। तो ऑफसेट में हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि ऑफसेट जो है 0 से काउंटिंग स्टार्ट करता है। तो 7 दिए तो आपको 6 देना पड़ेगा। 7 रो चलना है, आपको नीचे डेटा चाहिए तो आपको 6 देना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से उठेगा A1 से, यहाँ से करेगा 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 0 कॉलम। अगर जहाँ पे 0 कॉलम है उसको मैं 2 कर दूँ तो तब क्या होगा, यहाँ करेगा 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 और न्यू दिल्ली शो करेगा। ठीक है, तो मैच हम यूज कर सकते हैं। तो मैच इंडेक्स या मैच ऑफसेट को आपस में मिला दोगे तो वी लुकअप से बेटर फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मूला एच लुकअप का।
डेटा जब आपके पास इससे हॉरिजॉन्टली था तो आपने वी लुकअप यूज कर लिया, लेकिन यहाँ पे डेटा क्या है, वर्टिकली है। ऐसे अगर यहाँ पे मुझे SID 12 का क्वांटिटी चाहिए तो वी लुकअप तो नहीं लगा सकती इसमें तो हम, क्योंकि वी लुकअप अगर ढूंढेगा तो इस तरह से ढूंढेगा ना। तो यहाँ पे हमें एच लुकअप यूज करेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टली चलेगा। एच लुकअप हम इसको सेलेक्ट किए, कॉमा टेबल एरे, हमने टेबल एरे को सेलेक्ट कर लिया। अभी लुकअप में क्या होता है कि हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, एच लुकअप में हम रो सेलेक्ट करते हैं। वी लुकअप में हम रो नंबर देते हैं, कॉलम नंबर देते हैं, एच लुकअप में हम रो नंबर देंगे। तो यहाँ पे 0 1 2 या फिर कॉलम का फॉर्मूला आप वी लुकअप में डाला था तो यहाँ पे आप रो का फॉर्मूला यूज करोगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0। ठीक है, कोई डाउट सर? अब इसमें एक दिक्कत और आती है। क्या दिक्कत आती है मैं आपको बताता हूं। जब आपके पास डेटा, मान लीजिए कि इस तरह का डेटा है, तो मयंक का तो आप निकाल सकते हो। आप मयंक का अगर क्वांटिटी देखना चाहो तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी लुकअप लगा के, 3,0। लेकिन मुझे चाहिए कि मयंक और जो पुणे में है उसकी क्वांटिटी चाहिए। मतलब आपके पास 2 क्राइटेरिया है, समझे? तो उस केस में हम एक नया इसमें कोई वी लुकअप में हम 2 क्राइटेरिया ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन ट्रिक्स के जरिए कर सकते हैं। हम एक और कॉलम ऐड करेंगे और यहाँ पे मैं कॉनकैटेनेट के माध्यम से नेम और सिटी को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम वी लुकअप लगाएंगे और लगाते समय लुकअप वैल्यू को भी सेम सीक्वेंस में हम ज्वाइन कर देंगे और फिर इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और यहाँ पे 3, 0, 3 नहीं 4 होगा, आई थिंक 4 होगा। तो मयंक जो पुणे में है उसका समय आया। अगर मैं बोलता हूं कि मयंक के नीचे और कहीं मयंक है, मयंक जो दिल्ली में है उसका निकले तो दिल्ली में नहीं है। मयंक जो पटना में है, पटना में है, देखा मयंक पटना का 37 आ गया। ऐसे 2 3 4 क्राइटेरिया है, तो उसके हिसाब से ऐसे आप ज्वाइन करके यूज कर सकते हो। ठीक है, राज जी समझ में आया आपको? तो इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो वी लुकअप में ऐसा नहीं है कि वी लुकअप ही होता है, उसमें मैच और इंडेक्स का जो मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके जरिए हम बहुत सारी चीज़ करते हैं। और आगे चल के जब हम एरे यूज करेंगे तो एरे में और भी बहुत सारे फैसिलिटी है, इसके लिए वहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारा मैच जो है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वी लुकअप के अंदर।